हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको कूलाम का नियम, कि कूलाम का नियम क्या होता है और इस नियम की खोज किसने और कब की थी। तो चलिए दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि इस नियम की खोज कब की गई थी। तो दोस्तों, इस नियम की खोज एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कूलाम। उन्होंने इस नियम की खोज की थी। वैज्ञानिक का नाम था कूलाम। वो फ्रांस के रहने वाले थे, वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1785 ईस्वी में इस कूलाम के नियम की खोज की। उन्होंने इस नियम में क्या बताया था, ये हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को आवेश के बारे में बताया था कि आवेश क्या होता है और आवेश पे बल लगते हैं, कौन कौन से बल लगते हैं। तो हमने देखा था कि आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक तो होते हैं ऋणात्मक आवेश, एक होते हैं धनात्मक आवेश। एक होते हैं धनात्मक और दूसरा जो होता है वो होता है ऋणात्मक। मतलब आवेश जो थे हमारे दो प्रकार के थे, एक ऋणात्मक आवेश थे, एक धनात्मक आवेश थे। तो जब सेम आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को जब पास में लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, निगेटिव निगेटिव को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जब पॉजिटिव और निगेटिव को एक पास लाते हैं तो वो मतलब आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। तो आखिर ये क्यों होता है? इसमें जो होता है एक बल कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं कूलाम बल या वैद्युत बल। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। इसी के बारे में कूलाम ने एक नियम दिया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। आखिर उन्होंने इस नियम में क्या कहा था, आइए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा था कि कोई भी दो आवेश हो, अगर कोई दो आवेश हो और एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे गए हों, इनके बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो अल्प होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा इनके बीच की दूरी नहीं होनी चाहिए, इसे कुछ अल्प दूरी पे रखे गए हों। तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करता है। दोनों आवेशों के बीच में जो है एक बल कार्य करता है, जिसको हम वैद्युत बल बोलते हैं। और यह जो वैद्युत बल होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो इन्होंने ये कहा कि यदि किन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, अब वैद्युत बल का मतलब क्या है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की जो दूरी है इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या बताया कि जो इनके बीच लगने वाला फोर्स होता है, एफ बल होता है, वो समानुपाती होता है किसके, तो आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती। यानी दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो इनके समानुपाती ये बल होता है, और इनके जो बीच की दूरी होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये भी कहा कि जो ये फोर्स होता है वो 1/r² होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने बस इतना ही नियम में कहा था। इन्होंने क्या कहा, फिर से एक बार देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि यदि कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा एफ, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को आपस में मिला देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर जब सेकेंड को मिलाएंगे तो हो जाएगा Q1 Q2/r²। और हम इस बात को जानते हैं कि जब हम समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट
आता है, एक नियतांक आता है। तो जब हम समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसको इक्वल करते हैं। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ये जो है इतना नियतांक इसमें आता है और उसके बाद जो हमारा है उसको लिख ले रहे हैं Q1 Q2 अपान R²। तो इन्होंने ये बताया। अब समझना जरूरी ये है कि इसमें ये एप्सिलॉन 0 क्या है और के क्या है। 4 पाई तो समझ में आ रहा है, ये एप्सिलॉन 0 और के क्या है। तो इसमें जो है ये के जो है इसको बोलते हैं परावैद्युत माध्यम, परावैद्युतांक, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। ये क्या होता है? तो दो आवेशों के जो हमने दो आवेश रखा है इसके बीच में अगर हम कोई कुचालक पदार्थ रख देते हैं। कुचालक पदार्थ का मतलब क्या है? मोम हुआ, लकड़ी हुआ, कागज हुआ या फिर कोई अन्य जो कुचालक जिसमें कंडक्टिविटी का गुण ना पाया जाता हो उसका परावैद्युतांक, उसका ये गुण होता है। और एप्सिलॉन 0 क्या है? ये जो होती है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, ये वायु या निर्वात की जो होती है वैद्युतशीलता होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इसमें हमने समझ लिया कि ये एप्सिलॉन क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये जो होता है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है और के जो होता है किसी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। तो ये दो चीज़ हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो होता है के का मान जो होता है के इज इक्वल टू, हमेशा चाहे कोई भी कुचालक पदार्थ हो, कुचालक पदार्थ के लिए एक से अधिक होता है। अधिक, एक से अधिक किसके लिए भाई? कुचालक के लिए। कोई अगर कुचालक पदार्थ है तो उसके लिए एक से अधिक होता है। अगर आप वायु या निर्वात के लिए लेते हैं, वायु या निर्वात, तो वायु या निर्वात के लिए के का मान जो होता है वो एक होता है। इस बात को आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि जो के का जो मान होता है कुचालक के लिए एक से अधिक होता है और वायु या निर्वात के लिए एक होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमने दो आवेश रखा था यहाँ पे Q1 और Q2, हमने Q1 और Q2 रखा था, इसके बीच की जो दूरी जो थी वो R थी। हम मान लेते हैं कि ये जो है इसके बीच कुछ नहीं है, इसके बीच वायु या निर्वात है। ठीक, तो के का मान हम 1 कर लेंगे। तो F इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। अब हम देखते हैं कि ये जो है इसका मान कितना होता है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। इसका जो मान होता है वो इतना होता है 9 × 10⁹। तो हम F को लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। तो ये हमारा फाइनली जो आया ये फार्मूला आया। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला हमारा ये है। किस चीज़ का? कि नहीं, दो आवेशों के बीच जो हमारा जो वैद्युत बल लग रहा है उसका ये फार्मूला हुआ। अब हम समझने वाले हैं क्या कि आखिर में ये जो एप्सिलॉन 0 है इसका मात्रक क्या है। बल का तो मात्रक न्यूटन होता है, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन जो एप्सिलॉन 0 है इसका मात्रक क्या होता है और इसका मान कितना होता है, अब ये हम समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। तो हम यहाँ से इसको पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये जो चला जाएगा ये वाला, वो आप इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, ऐसे ये तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो ये तिर्यक गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा F × 4 पाई एप्सिलॉन 0 R² इज इक्वल टू Q1 Q2।
अब यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का मान हमको निकालना है, तो एप्सिलॉन जीरो को यहीं पर रहने देते हैं। ये Q1 Q2 अपान ये F इंटू 4 पाई, F इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये जो हुआ हमारा मान एप्सिलॉन जीरो का आया। अब हम इसका मात्रक देख लेते हैं। तो इसका मात्रक हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो ये Q1 Q2 है, यानी ये जो हो जाएगा Q1 Q2 कूलाम इंटू कूलाम, यानी कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर बटे में देख लेते हैं। हमारे ये क्या है, बल है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो हम न्यूटन लिख लेते हैं, इनटू आर स्क्वायर। तो आर मतलब दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो हम मीटर लिख लेते हैं और मीटर का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो हमारा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखिए एप्सिलॉन जीरो का ये हो गया कूलाम इंटू कूलाम, यानी कूलाम का स्क्वायर। आप बल का मात्रक न्यूटन, और ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कुछ मात्रक नहीं होता है। और जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मात्रक जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक हुआ वो हो गया कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जामों में, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप अच्छे प्रकार से नोट कर ले। ये होता है इसका। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं कि इसका मान कितना होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ ये होता है। यहाँ से अब फिर से इसको हम पक्षांतर करते हैं और इसका मान निकालते हैं, तो ये चला जाएगा उधर, ये आ जाएगा इधर। चलिए ले चलते हैं। एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ या 1/4 पाई का मान आप ले लीजिए 22/7 या 9 इंटू 10⁹। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आप कैलकुलेट करिएगा, तो इसका मान जो आएगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, ये आएगा एप्सिलॉन जीरो का मान। तो ये था हमारा कूलाम का नियम। हमने कूलाम के नियम में क्या समझा कि कूलाम का नियम क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें जो हमारा के है, के क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, ये सारी तमाम बातें हमने इस वीडियो में जानी। अगर हम इसकी बीमा की बात करते हैं तो आप यहाँ से इसकी बीमा निकाल सकते हैं। आप इसकी जो बीमा होती है एप्सिलॉन जीरो की बीमा, आप बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a² ये होती है इसकी बीमा। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट।